अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिरहा नूर है। मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम करती हूँ। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में आपसे हेयर फॉल के परमानेंट सोल्यूशन के हवाले से बात की थी। आपको याद होगा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अगली वीडियो में हेयर फॉल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए नाजरीन, हम इन टेस्ट को बारी बारी डिस्कस करते हैं सो दैट हेयर फॉल की असल रीजन मालूम हो सके। हेयर फॉल की असल वजह अक्सर बॉडी के अंदर की डिफिशियंसी होती है, जिसको मालूम करने के लिए टेस्ट करवाना जरूरी होता है। तो नाजरीन, सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं आपको अनीमिया यानी खून की कमी तो नहीं। इस वजह से हेयर रूट्स कमजोर हो जाती हैं और बाल ज्यादा गिरने लगते हैं। नंबर 2 पे आयरन टेस्ट। फेरेटिन बॉडी में आयरन का स्टोरेज होता है। आयरन हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर फेरेटिन लेवल कम हो जाए तो हेयर ग्रोथ साइकिल रुक जाती है और बाल ज्यादा गिरने लगते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आयरन डिफिशियंसी हेयर लॉस का एक कॉमन कॉज है। नाजरीन, नंबर 3 पे है विटामिन डी का टेस्ट। विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव रखने में हेल्प करता है। इसकी कमी से हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है और बाल पतले होने लगते हैं। पाकिस्तान में विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, इसलिए ये टेस्ट जरूरी हो सकता है। नाजरीन, नंबर 4 पे है थायराइड टेस्ट। थायराइड हार्मोन्स बॉडी की मेटाबॉलिज्म और हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अगर थायराइड कम या ज्यादा काम करे तो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और ड्राई हेयर ये सब प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। अगर हेयर फॉल के साथ साथ वेट गेन हो रहा हो, थकावट रहती हो, सर्दी ज्यादा लगती हो तो थायराइड टेस्ट जरूर करवाइए। इसलिए हेयर फॉल का परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ ऑयल या शैम्पू नहीं, बल्कि ये टेस्ट करवाकर असल वजह तक पहुंचना है। याद रखें, हर हेयर फॉल में सारे टेस्ट जरूरी नहीं होते। सिम्टम्स के मुताबिक सही टेस्ट करवाना ही बेहतरीन अप्रोच है। इसलिए गेसिंग छोड़कर टेस्टिंग शुरू करें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी लाजमी करें। Thank you for watching. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.